क्यू टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अफान और आप देख रहे हैं क्यू टीवी भारत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पीडीए बड़ी तेजी से जो है 2027 का चुनाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें गांव के बीच लोगों के बीच जाकर जो है जो संभावित प्रत्याशी हैं वो ग्राउंड लेवल पर जो है अपनी ज़मीन को जो है मजबूत कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर पीडीए की जो भी योजनाएं हैं, जो भी हित में काम किए गए हैं पीडीए की तरफ से, उसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। साथ ही 2027 के चुनाव का प्लान तैयार किया जा रहा है कि कैसे लोगों के बीच जाकर उनको पीडीए की बातों को समझाया जाए। समाजवादी पार्टी की जितनी भी जो है चीज़ें हैं जो सर्वोपरि रही हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है और पार्टी किस हितों पर काम करेगी, किस लेवल पे काम जाकर करेगी। गांव-गांव जाकर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, बिजली 300 यूनिट फ्री करने का जो ऐलान अखिलेश यादव जो पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने किया है, उसको लेकर जो है अब संभावित प्रत्याशी जो है रामपुर में अपने अपने बेल्ट पर जो है तैयारी से काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय जयदेव सिंह जी हैं जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल तैयार कर रहे हैं, जो संभावित प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के। इन्होंने पूरे अपनी विधानसभा 36 के अंदर जो है बता दें आपको, हर जगह पोस्टर और दीवारों से लेकर हर जगह पार्टी की जितनी भी जो है चीज़ें हैं उनको दर्शा रहे हैं। और साथ ही एक चीज़ और भी बता दें, ये इसी इलाके के हैं, रहने वाले हैं और मजबूत पायदान पर काम कर रहे हैं। हालांकि ब्लॉक कमेटी का चुनाव से लेकर कई सारे राजनीतिक सफरिंग कर रहा है। सर, मैंने जनता को आपके बारे में बता तो दिया ही है, मगर फिर भी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जयदेव सिंह किस मिशन के तहत जो है आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मिशन तो हमारा पीडीए है, ठीक है। पीडीए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया हुआ वो है। तो पीडीए की जो योजनाएं हैं, जब भी सरकार आएगी समाजवादी, तो उन योजनाओं के आधार पे आपको शक लग रहा है कि समाजवादी जब भी आएगी? वैसे तो अखिलेश जी कह रहे हैं 27 में समाजवादी ला रहा है। देखिए, ये तो आप भी समझ रहे होंगे और पब्लिक में भी इस चीज़ का क्लियर हो चुका है। वो बात अलग है कि जिस तरीके से अभी चीज़ें हुई हैं, अगर सब कुछ ईमानदारी से अगर हुआ तो निश्चित ही उसका प्रमाण मैं आपको बता दूं, 2024 में समाजवादी का वर्चस्व रहा है, नहीं रहा है लोकसभा बिल्कुल बहुत अच्छे मजबूती से अच्छा प्रदर्शन। तो वो एक देखिए, वो कहेंगे कि एक स्टार्टिंग थी और उसके बाद 27 में आप देखेंगे उससे भी बढ़ चढ़ के आपको यहाँ रिजल्ट मिलेंगे पीडीए के पक्ष में। अच्छा, क्या ग्राउंड लेवल तैयार किया है आपने? विधानसभा 36 को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं चुनाव में? क्योंकि जो आंकड़े पिछले रहे हैं, जो अमरजीत सिंह यहाँ चुनाव लड़े थे, जैसे उनको हार का देखना पड़ा, ज़्यादा अंतर नहीं था, बट फिर भी आप समझें कि समाजवादी पार्टी मजबूती पर यहाँ पर वोटिंग कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछला जो चुनाव था लगभग 1 लाख 1 हज़ार के अंतर, मतलब लगभग दोनों कैंडिडेट रहे थे, ठीक ना। किस कंडीशन पे रहते? उस कंडीशन पे रहते कि कुर्मी वोट, क्योंकि यहाँ ये विधानसभा कुर्मियों की मजबूत वोट है यहाँ पर, और कुर्मी वोट का ज्यादातर मतलब वोट जो है वो बीजेपी को गया था उसमें, ठीक है ना। इस बार कुछ समीकरण अलग है, क्योंकि इस बार जो है जयदेव सिंह कुर्मी वोट हासिल करने के लिए खुद तैयार है, क्योंकि आप खुद जो है कुर्मी समाज से हैं। देखिए, निश्चित आज देखिए मैं आपको, अगर 2024 में आप देख रहे हैं कि जो आंकड़े आए वो आंकड़े ऐसे नहीं आए, वो समीकरणों के आधार पे आए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समीकरणों के आधार पे और व्यक्तिगत लोगों के निजी जो उनका कैंडिडेटों का स्तर है, वो सब चीज़ आंकते हुए लोगों का चयन करेंगे। और जो पिछले किया है वो चयन अगर हुआ तो निश्चित ही यहाँ पर सोच से परे पार्टी को सफलता मिलेगी। जयदेव सिंह जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों के बीच में रह रहे हैं, क्या इनके दिलों में जानते हैं इस बार? क्या इनका नज़रिया बदलाव लाएगा इस बार? देखिए, मैं जहाँ मैं घूमा हूँ, देखिए मैं एक अगर मान लो एक उम्मीदवारी के रूप में या मान लीजिए आशा करता हूँ, तो मेरे से तो लोग चलो सब हाँ करेंगे, मेरे को सब अपने ही लगेंगे। ये चीज़ तो थर्ड पर्सन बताएंगे कि चीज़ क्या है, लोगों के दिलों में क्या चीज़ है, लोग क्या चाह रहे हैं। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि 10 साल से लगातार देखा है, जो पिछली सरकार रही है 10 साल से देखा है कि जो वायदे किए गए, कहीं कोई वादा पूरा नहीं हुआ है अब तक। सारे वादे, अभी आ रहे थे हम एक गांव में तो टंकी देख रहे थे,
पानी की टंकी जो जल का जो वो तो पूरे इलाके में हाँ। कई गड्ढे खुद गए हैं ना, सारे सड़कें खराब कर दी रोडें सब तोड़ी गई हैं, और लेकिन टंकियां कंप्लीट नहीं है, अधूरी टंकियां पड़ी हैं। उस मिशन का कोई भी कहीं पर भी आपको प्रैक्टिकल में पानी निकलता हुआ टंकी से नहीं मिलेगा। मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ का ऑल ओवर यूपी की बात कर रहा हूँ। पैसा तो निकल गया उसका सारा। पैसा देखिए, पैसा इसी योजना से नहीं, कितनी योजनाएं ऐसे आई। आप देखिए, जो आप देख रहे थे कौशल विकास योजना, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले पूरे क्षेत्र के अंदर या पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि कोई ये बताए कि कौशल विकास योजना से एक व्यक्ति को रोजगार मिला है इसमें। और वो योजनाओं पे लाखों करोड़ों रुपया सरकार का, या सरकार का क्या, वो सरकार का नहीं था, वो तो आम पब्लिक का टैक्स का पैसा था जिसको सरकार ने इधर उधर कर दिया। तो एक ही योजना नहीं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इन योजनाओं के आधार पे पैसा दाएं बाएं होने के बाद में, अब मैं खैर इन चीज़ों पर नहीं जाऊंगा। मेरा उद्देश्य तो ये है कि देखिए, हमारे जो पीडीए का मिशन है, पहले किसी राष्ट्र को अगर स्वस्थ करना है तो सबसे पहले तो उसकी शिक्षा स्वस्थ होनी चाहिए, और शिक्षा पहला है। और उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज से 15 साल पहले जो मिशन चालू किया था कि जो अच्छे बच्चे थे, इंटर में निकले थे, उनको लैपटॉप दिए थे, यानी 15 साल पहले। तो इसका मतलब है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिक्षा को प्रोत्साहन। मतलब अखिलेश यादव ने, मुझे लग रहा है जब सरकार में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लैपटॉप भी दिया, उन्होंने पेंशन भी दी, उन्होंने मुझे लग रहा है एम्बुलेंस की शुरुआत भी उन्होंने की, और मुझे लग रहा है डायल 100 उन योजनाओं को तो दूसरी सरकारों ने कॉपी किया था। ऐसा कॉपी किया, देखिए दूसरी सरकारों ने कॉपी किया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, मतलब पहली बार प्लानिंग ये कहाँ से हुई। मैं आता हूँ आपको, 2013 में एक घटना घटी थी। 2013 में एक घटना घटी थी बुलंदशहर में, जिसमें मतलब जो जिसके साथ घटना घटी थी उस घटना से माननीय अखिलेश जी इतने आहत हुए थे। उसमें वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश में, जिसको लेके उन्होंने इतनी डीप प्लानिंग की थी, तब ये 100 डाल लेके आए थे। अच्छा योगी जी, अब योगी जी सरकार में योगी जी ने कौन सी ऐसी योजना है जो धरातल पर उतारी है, जो लोगों के काम आ रही है, जिससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा हो? एक चीज है कि शराब आसानी से मिल रही है। अच्छा, गाँव मतलब शराब भट्टी खोली है, तो पहले ही उससे ये योजना उनकी तो पहले ही मतलब लगती है कि पूरी तरीके से उतरी हुई है, अच्छी तरीके से उतरी हुई है। स्कूल जो जहाँ से लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए वो इधर उधर मर्ज हो गए हैं, उनकी कोई ज्यादा खाली कर दिए, ज्यादा जरूरत नहीं थी उनकी, क्योंकि अगर शिक्षित हो जाएंगे बच्चे तो सवाल पूछेंगे। तो सरकार हमारी जो वर्तमान सरकार है उसकी शायद मुझे लगता है नीति यही है कि शिक्षा अगर आगे बढ़ेगी तो वो हमारे लिए घाटे का सौदा है। तो उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ संभव होगा। जयदीप ने अपनी विधानसभा 36 में पोस्टर फोटो बहुत भयंकर रूप से लगा रखे, हर गली हर मोड़ पे जो है लग रहा है। क्या दिलों में राज करना चाह रहे हैं एकदम जल्दी से? देखिए मेरा तो देखिए दिलों में क्या, मैं बताऊँ आपको, ये अब तक का जो सफर मेरा रहा है जीवन का, मैं व्यापार में रहा है और व्यापार मैंने किया है। अब तक जो भी मैंने चीज़ें अपनी स्थापित की हैं, अब मेरा मन ये है कि मरने के बाद जिंदा रहूं लोगों के दिलों में, और वो तभी हो पाएगा जब मैं लोगों के बीच में रहूंगा। अच्छा, पार्टी की तरफ से, पीडीए की तरफ से जो है कोई जिम्मेदारी दी गई है आपको, या संभावित रूप के, मतलब क्योंकि मिशन में तो और भी एक नेता जी हैं तेजेंद्र विर्क, वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि मजबूती है पार्टी की तरफ से? आप एक तेजेंद्र विर्क नहीं है, प्रत्याशी समाजवादी के लिए करीब 9 या 10 प्रत्याशी शायद मेरे को जानकारी है मैदान में हैं। अब देखिए ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है मेहनत कि वो किसको मतलब इसका श्रेय देना चाहेंगे और किसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, किसको आगे रख के जनता की चीज़ों को पूरा करना चाहेंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए भी मैं समझता हूँ, मुझे जानकारी ये मिली है कि शायद इसके सर्वे चल रहे हैं। अब वो सर्वे में कौन कहाँ क्या सर्वे चल रहा है मैं तो नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है कि अखिलेश जी मॉनिटरिंग करेंगे इस चीज़ की? क्योंकि मैंने उनका एक भाषण सुना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो मेहनत करेगा टिकट वो पाएगा। निश्चित ही देखिए होना भी उसका चाहिए, जो मेहनत करे उसका होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं तो ये कहूँगा कि जो समीकरण है, समीकरण मेहनत के साथ साथ समीकरण भी देखे जाएं, क्योंकि पता लगा कि मेहनत तो मैं कर सकता हूँ लेकिन समीकरण मेरे पक्ष में नहीं बैठ रहे तो वो क्या होगा फिर। 36 की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो
जो कुर्मी वोट है बहुत मजबूत पायदान पे है। तो आपको लग रहा है कि आप अगर आपको अगर टिकट होता है और आप मैदान में खड़े होते हैं तो कितने वोटों से जीत करेंगे? देखिए ये सब लोग कुर्मी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अगर मेरे नहीं, कुर्मी वोट काफी है आपके लिए, क्योंकि वोट समुदाय का वोट। देखिए मेरी लगभग 100% जो रिश्तेदारियां वो सब इसी क्षेत्र में हैं, और कुर्मी वोट जितना भी है लगभग मैं समझता हूँ 70,000 के आसपास कुर्मी वोट है इस विधानसभा में। और सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम के बाद कोई वोट है तो वो कुर्मी वोट है। और इस बार जिस तरीके से कुर्मी को जो सत्ता में है इस समय सत्ताधारी लोग हैं, कुर्मियों का जो सम्मान वहाँ नहीं मिला है। मैं समझता हूँ कि सभी कुर्मी लोग एकजुट होके मतलब समाजवादी के साथ खड़े होंगे इस बार मजबूती से। और ये आश्वासन भी है लोगों का, ऐसा नहीं है कि खाली मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ये तो आप मेरे से हटके लोगों से पूछेंगे तब पता लगेगा। मैं समझता हूँ कि कई जगह ये भी बात आई कि 90% वोट एकजुट होगा, कम से कम 90%, और ये भी संभव हो सकता है कि 100% तक चले जाएं। सार्वजनिक रूप से हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या नजरिया है आपका और क्या अपील संदेश है आपका जो कहना चाहेंगे आप? मेरा तो देखिए नजरिया ये है कि निश्चित ही परिवर्तन लाने की जरूरत है, और अगर परिवर्तन आता है तो जो मानिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि जिसकी जितनी गिनती है, यानी अगर समाज में जिसकी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो उस हिसाब से लोगों को आरक्षण भी उनका बरकरार रहे, क्योंकि बात आरक्षण की जब आती है तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो वर्तमान सरकार है वहाँ पर इग्नोर करती है। कुल मिला के जयदेव सिंह जो है पार्टी को मजबूत करेंगे, 27 का चुनाव हासिल करेंगे कुल मिला के। देखिए समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, साफ अंदाजा है मिशन 27 हासिल करना है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जो उनके मुखिया है अखिलेश यादव, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कुछ भी होगा इस बार जो है 27 का चुनाव हासिल किया जाएगा। उसके लिए पीडीए पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। अब जयदेव जी से ही बात कर ली, क्योंकि कुर्मी समाज से आते हैं तो कुर्मी वोटों को तो इनके है ही है, इसके अलावा अन्य समाज के लोगों को भी जो है उनके बीच जाकर अपना ग्राउंड लेवल मजबूत कर रहा है और पार्टी की जो है जो भी नीतियां हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा है। अब हम अगली स्टोरी में फिर इनसे एक इंटरव्यू करेंगे और इनसे फिर सवाल करेंगे कहां तक इन्होंने लोगों के जो है दिलों में अपनी जगह बनाई, और क्या जयदेव सिंह जी को लोग चाहते हैं कि इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़े यहाँ से या नहीं। अगली स्टोरी रहेगी। वीडियो परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।